दामाद जो है वो अपनी सास की रजाई में घुस जाता है और उसके साथ हरकतें करने लगता है, तो सास को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। जब सास को बहुत अच्छा लगने लगता है तो सास भी अपने दामाद के साथ वही करने लग जाती है। अब जब इनकी जो दामाद की वाइफ होती है, सास की जो बेटी होती है, उसके अचानक से आंख खुल जाती है और वो अपने पति के कमरे में जब जाती है और वो देखती है कि उसके पति के कमरे में ये क्या हो रहा है, तो उसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद जो पति होता है, जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अलग अलग जगह से हमारी वीडियो देख रहे होंगे। बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पे जो है वो मज़ेदार कहानियाँ, एक सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे ऐसी ही रोज मज़ेदार कहानी जो है वो आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो आज की कहानी जो है वो ये है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की जो है वो कहानी है, जहाँ पे एक बेटी होती है जिसकी शादी हो जाती है। बेटी का नाम जो है वो रीमा होता है और रीमा की शादी रोहन से हो जाती है। अब ये जो रीमा थी, इसके शौक बहुत हाई फाई थे और बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। पार्लर में भी महीने में इसका 4-5 बार आना जाना रहता था और इसके बहुत एक्स्ट्रा खर्चे थे। अब इसका पति जो है वो कुछ नहीं करता था। अब क्या होता है कि अभी तो नई नई शादी होती है तो पैसा इकट्ठा हुआ होता है, तो उससे वो अपनी इन चीज़ों को करती रहती थी। लेकिन बाद में जो है वो उसे पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने पति रोहन से कहने लगती है कि देखो, अब हमारी शादी को हुए 2-3 साल हो गए हैं और तुम कुछ काम भी नहीं करते हो और कुछ काम किया करो, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो इसका पति रोहन होता है कि रोहन बोलता है कि जो तुम्हारे पापा हैं, क्योंकि ये जो रीमा थी, रीमा के पापा जो थे फर्नीचर का काम करते थे, तो ये बोलते हैं कि तुम अपने पापा से बात करो और मैं फर्नीचर का काम करूँगा। तो रीमा जो है वो अपने पिताजी से बात करती है कि मेरे पति जो हैं वो कुछ अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो वो बाहर आपके पास आना चाहते हैं और थोड़े टाइम के लिए अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो सीख भी जाएंगे। तो जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, अब शादियों का जो है वो सीज़न आने वाला है और बहुत सारी जो है वो मेरे बेड बॉक्स के जो है वो ऑर्डर आए हुए हैं और मुझे 2 कारीगरों की ज़रूरत है, तो एक मैं रख लूँगा और मैं एक रोहन को रख लूँगा। जो मैं कारीगर को पैसा दूंगा उससे ज़्यादा मैं रोहन को पैसा दूंगा, तो तुम रोहन को भेज दो। रीमा जो है वो बोलती है कि ठीक है। अब रीमा रोहन से बात करती है और रोहन को बोलती है कि तुम अपना टिकट बना लो और जाने की तैयारी करो। अब रोहन जो है वो अपना टिकट बना लेता है और जाने की तैयारी करने लगता है। अब रोहन की जाने की तैयारी हो जाती है, 2 दिन के बाद ही जो है वो टिकट हो जाता है। अब रोहन अपनी सारा सामान पैक करता है बैग में और विदेश जो है वो चला जाता है। जब रोहन विदेश चला जाता है तो पीछे रीमा अकेली रह जाती है और रीमा को अपने पति की बहुत याद आती थी। तो अब रीमा जो है वो रोहन से कहती है कि तुम विदेश चले गए हो, अब मेरा यहाँ पे अकेली मन नहीं लगता है, मैं अपने मम्मी के घर चली जाती हूँ। तो रोहन बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा वैसे बहुत खर्चा होता है और अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, जब मैं कमाने वहाँ पे कमा लूँगा पैसे तो तुम्हें भेज दूंगा, फिलहाल तुम अपनी मम्मी के घर चली जाओ। तो अब रीमा जो है वो दोस्तों अपनी मम्मी के घर चली जाती है। अब रोहन जो है वो वहाँ पे काम करता है, 1 महीना काम करता है। अब रोहन का जो है वो दोस्तों वहाँ पे मन नहीं लग रहा था और रोहन जो है वो रीमा से फ़ोन पे बोलता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो रीमा बोलती है कि तुम वहाँ पे मन लगा करके काम करो। अब दोस्तों क्या होता है कि अब रोहन जो है वो अपने ससुर से बोलता है कि मेरा जो है वो यहाँ पे अभी मन नहीं लग रहा है और काफ़ी दिन भी हो गए आए हुए, मैं घर नहीं गया हूँ, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन
जो ससुर होता है वो कहता है कि अभी शादियों का साया चल रहा है और मेरे पास बहुत सारे बेड बॉक्स बनाने का और सोफे बनाने का ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं टाइम पे जो है वो उनको सामान देना चाहता हूँ और अभी तुम नहीं जा सकते हो। अब वो बोलता है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है या कोई कोई कुछ दिक्कत, कोई परेशानी है? तो रोहन बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वैसी नहीं है। तो उसके ससुर पैसों के लिए बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे तुम्हें दे देता हूँ और या तो तुम्हारे घर वालों को भेज देता हूँ। तो रोहन बोलता है कि नहीं, घर वालों को पैसे मत भेजो, आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अब रोहन क्या करता है कि अपने ससुर से जो उसने कमाया होता है उसके पैसे ट्रांसफ़र करवा लेता है। अब वो 1 महीना और वहाँ पे काम करता है। अब जब रोहन 1 महीना और काम कर लेता है तो वो अपने ससुर से वो फिर एक झूठ बोल देता है कि मेरा जो है वो मेरे पिताजी का फ़ोन आया हुआ है और कुछ ज़रूरी काम से मुझे जाना पड़ेगा और जैसे काम ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। तो इसके ससुर कहते हैं कि ठीक है रोहन, मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ। अब रोहन जो है वो बाज़ार जाता है, सामान खरीदता है, घर के लिए सामान खरीदता है, अपनी पत्नी रीमा के लिए कपड़े खरीदता है और अपना सामान फिर से वहाँ पैक करता है और सीधा अपने ससुराल आ जाता है, क्योंकि रीमा जो है वो ससुराल में ही होती है। तो वहाँ पे उसका साला होता है और जो साले की जो वाइफ होती है वो होती है, तो उसको रीमा जो है वो सो रही होती है और वो जा कर के रीमा को जगाती है कि रीमा उठ जाओ, तुम्हारा पति आ गया है। तो रीमा खुशी के मारे बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है कि उसका पति आ गया है। अब रीमा जब अपने पति से मिलती है तो रीमा को बहुत अच्छा लगता है और जो उसका पति रोहन होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। अब रीमा जो है वो खाना बनाती है और अपने पति को खिलाती है। अब रात का वक्त हो जाता है। अब रीमा जो है वो अपनी माँ के कमरे में सो रही होती है। तो अब ये रोहन जो है वो रीमा से कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैं तुमसे खूब सारी आज बातें करूँगा, तुमसे बहुत प्यार करूँगा। तो तुम जैसे ही तुम्हारी माँ जो है वो सो जाएगी तुम उठ कर के मेरे कमरे में आ जाना। तो रीमा जो है वो दोस्तों अपनी माँ के सोने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन रीमा की माँ को जो है वो नींद आ जाती है और रीमा को भी नींद आ जाती है। अब रीमा जो है वो अपने पति के कमरे में नहीं जा पाती, क्योंकि पति जो है वो रोहन दूसरे कमरे में सो रहा होता है। अब क्या होता है कि जो रोहन से काफ़ी देर इंतजार करता है लेकिन रीमा नहीं आती है। अब रोहन जो है वो खुद अपनी सास के कमरे में चला जाता है और वो रजाई में सो रही होती है। अब रोहन को ये पता नहीं होता कि रीमा इस साइड सो रही है या दूसरी साइड सो रही है। अब वो आइडिया लगाता है और अंदाजे से अपनी सास की रजाई में चला जाता है। अब सास जो है वो रजाई में सो रही होती है और उसे नहीं पता होता है और वो रजाई में जा कर के वहाँ पे अपनी सास के साथ अश्लील हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि रोहन जो है वो इस फहमी में था कि वो रीमा है। लेकिन जब सास की आंख खुलती है तो सास उसको देख करके हैरान हो जाती है कि उसको क्या हो गया, लेकिन सास को ये पता चल जाता है कि रोहन को जो है गलत फहमी हो गई है। लेकिन सास भी उसको पीछे नहीं हटाती है और कुछ बोलती नहीं है, जो जैसा करता रहता है सास भी वैसा करवाती रहती है। अब क्या होता है कि जब ये सब कुछ चलता रहता है तो थोड़ी देर के बाद जो है वो अपने कमरे में वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने कमरे में चला जाता है तो वो फिर से रीमा के आने का इंतज़ार करता है, लेकिन अब उसको रोहन को जो है वो अपने कमरे में जाकर के नींद आ जाती है। लेकिन अब सास क्या करती है कि रात का 1 बज रहा है, वो भी अपने दामाद के कमरे में चली जाती है और अपने दामाद के कमरे में जाकर के दामाद की रजाई में घुस जाती है। जब दामाद उसको देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है कि माँ जी आप ये क्या कर रही हो। लेकिन वो बोलती है कि तुम जिसके रजाई में अभी घुसे हुए थे, जो कुछ भी कर रहे थे वो मैं ही थी, रीमा दूसरी साइड सोई हुई थी। तो जो रोहन होता है उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाता है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो और ये जो है मुझसे गलती से हुआ है। लेकिन उसकी जो सास होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती में नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता था और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब क्योंकि उसको भी कोई आपत्ति नहीं थी तो वो बहुत ज़्यादा वो भी बेचैन हो जाती है और अपने दामाद के साथ जो है वो वही हरकतें करने लग जाती हैं जो एक पति पत्नी आपस में करते हैं। अब ये दोनों जो है वो
वहाँ पे आपस में रिलेशंस में होते हैं, रिलेशन बना रहे होते हैं, और अचानक रीमा की आंख खुल जाती है। जब रीमा की आंख खुलती है तो दोस्तों रीमा अचानक कमरे में आ जाती है। रीमा जब कमरे में आती है तो वो अपनी माँ को अपने पति के साथ देख करके हैरान हो जाती है और माँ को बहुत बुरा कहती है, और अपने पति को भी। और माँ को कहती है कि तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वो अपने पति को कहती है कि मैं आज ही अपने ससुराल जाऊंगी और अभी यहाँ से चलो। अब पति जो है वो उसी वक्त बैग उठाता है और रीमा भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जा कर के घर में अपने उसका पति जो है उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन रीमा जो है वो अपने पति को इस वादे पे जो है वो माफ़ कर देती है कि अब वो जो है वो उसके पापा के पास फर्नीचर का काम करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि उसके गांव में एक कोने पे जो है वो एक दुकान खाली है, वहीं पे अपना जो है वो दुकान का काम करेगा और वो वहाँ पर नहीं जाएगा। अब रोहन जो है वो उस रीमा की बात को मान लेता है और अपना ही वहाँ पे छोटा मोटा एक काम शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अब रीमा जो है वो अब अपने मायके कभी भी नहीं जाती है और ना ही वो अपनी माँ से बात करती है। दोस्तों मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को उस तरह जागरूक करना है कि रीमा की माँ ने जो किया वो बहुत ही गलत था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर रिश्ते को अपनी हद में रहना चाहिए। सास के लिए तो वो उसके बेटे के समान था, बेटे की उम्र का था। जो सास ने किया और जो दामाद ने अपनी सास के किया वो बहुत ही गलत था। तो दोस्तों उम्मीद करते हो लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हाथ जोड़ करके विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेकर के आती हूँ, एक सच्ची कहानियाँ और अच्छी कहानियाँ लेकर के आती हूँ, जिनसे हमें कहीं ना कोई एक शिक्षा मिलती है, एक सीख मिलती है। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों चलिए कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।